पावनहार है, उसका हम सभी बच्चों से बहुत अति प्यार है। चलो चले निमंत्रण दे उसको बारंबार है, इस सभा में उसका स्वागत जोरदार है। तो एक बार तालियों द्वारा शिव बाबा के लिए तालियां हो जाए। उसकी उपस्थिति हम फील कर सकते हैं कि वो जहाँ उसके ब्राह्मण वत्स हैं वो भी उस सभा में स्वयं खुद शामिल होते ही हैं। तो स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे समक्ष ORC और इंदौर सेंटर से दो विशिष्ट दीदियां हमारे बीच उपस्थित हैं। वैसे तो हम सभी उनसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी उनका मैं परिचय देना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों दीदियों को मंच पर आमंत्रित करूँगी ताकि हम आप सभी का इस सभा में स्वागत कर सकें। तो मैं आमंत्रण देती हूँ ब्रह्मा कुमारी रुचि दीदी और ब्रह्मा कुमारी ईशु दीदी को स्टेज पर। सभी तालियों द्वारा उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं रंजना दीदी को भी आमंत्रण देती हूँ कि वो मंच पर आए और बहनों का स्वागत करें। हमारी प्रेममयी ममतामयी रंजना दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये वो अनमोल घड़ियां है जिसका हमें इंतजार था। इतनी अनुभवी दीदियां हमारे बीच हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो उनका स्वागत तहे दिल से हम करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे। दोनों कुछ कहा आपका दिखना चाहिए। दोनों ही दीदियों का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्य मूर्तियों के लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाएं। फोटो ले सकते हैं? हाँ, फोटो मैं वीडियो इस माइक को नीचे कर। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं दोनों ही अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। वैसे तो हम सभी दोनों ही बहनों से परिचित हैं, पर फिर भी एक और बार मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों ही बहनें शक्ति निकेतन, जो बाबा का एकमात्र हॉस्टल है, वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शक्ति निकेतन एक ऐसा स्थान है जो पूरे विश्व में एक अनूठा विद्यालय है। एक ऐसा विद्यालय है जहाँ से देश विदेश से कन्याएं आती हैं और शिक्षा ग्रहण करती हैं। ये कोई आम विद्यालय नहीं है, यहाँ पर लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी अध्ययन किया जाता है और नैतिक मूल्यों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जिससे सभी कन्याओं का सर्वांगीण विकास होता है। तो ऐसी हमारी दीदियाँ भी ऐसे स्थान से शिक्षा प्राप्त कर आई हैं। रुचि दीदी के लिए मैं कहूँ तो उनको बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। पिछले 27 वर्षों से वो समर्पित जीवन में है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं और आज वो शक्ति निकेतन में ही सीनियर राज्य का टीचर के तौर पर
सेवारत हैं। इस बेहद के ड्रामा में दीदी की ये विशेषता है कि वो ड्रामा के माध्यम से यानी स्किट के माध्यम से, नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान बहुत ही रोचक तरीके से जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। वो समय प्रति समय मधुबन में भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं, जो कि बहुत रुचि से सभी देखते हैं। आप स्वभाव में बहुत ही निर्मल हैं और बहुत ही निमित्त भाव से यज्ञ सेवाओं को निभाते हैं। आप में निर्माणता का बहुत ही सुंदर गुण है। आप यज्ञ स्नेही हैं, ये आपकी हर सेवा से दिखाई पड़ता है। अब मैं बात करूं तो अपने ही ईशु दीदी की, जो हमारे ही सेंटर से हैं, रंजना दीदी की ही लौकिक बेटी हैं। तो केवल उनका संबंध रंजना दीदी से तो नहीं है, हम सबसे भी है। वो हमारे भी अति स्नेही हैं और बहुत ही अति प्यारे भी हैं। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि उनको भी बाल्यकाल से ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और पिछले 13 वर्षों से वो समर्पित जीवन बिता रहे हैं। अभी हाल ही में ORC में बहुत भव्य तरीके से उनका समर्पण समारोह मनाया गया। आप सभी इसके साक्षी भी होंगे। ने अपनी लौकिक शिक्षा शक्ति निकेतन से लेकर बाह्य जगत में कॉर्पोरेट में भी जॉब किया है, जिसका इस्तेमाल, जिस योग्यता का, विशेषता का यूज वो बहुत अच्छे से यज्ञ में भी कर रहे हैं। उनकी ये विशेषता है कि ORC में वो ऑलराउंडर सेवाधारी माने जाते हैं। उनका हांजी का पाठ बहुत ही पक्का है। आशा दीदी को आपसे बहुत ही आशाएं हैं कि आप सेवाओं में कोई नए आयाम ही सेट करेंगे। आप नित नए दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट में परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान बहुत ही रोचक तरीके से जन जन तक पहुंचाते हैं। आपके अंदर एक और विशेषता है कि आप टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आप नेक, साफ दिल के हैं और बहुत ही सेवाओं में आप हमेशा एक्यूरेट रहते हैं, जिसकी शिक्षा हम सबको भी समय प्रति समय मिलती रहती है। तो ऐसे हैं हमारे आज के अतिथिगण। अब मैं निवेदन करूंगी ईशु दीदी से कि वो आज एक बहुत सुंदर टॉपिक, जो हम सभी ब्राह्मणों की आधार मूर्त धारणा है, वो है पवित्रता, प्योरिटी, उस पे प्रकाश डालेंगे। तो अब मैं निवेदन करूंगी कि ईशु दीदी हम सबके सामने उस टॉपिक के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। ओम शांति। इससे पहले कि ईशु दीदी इस टॉपिक के ऊपर शुरुआत करें, हम रुचि दीदी को भी कहेंगे कि वो 2 शब्द हम सबके सामने रखें। ओम शांति। हम बहुत सारे मनोरंजन के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, लेकिन ये जो हमारा कार्यक्रम है ये सबसे अनूठा और हम सबका प्रिय है ना। हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट है योग तपस्या, जो हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने ये जीवन बाबा को दिया, जिसके लिए हमने माया का त्याग किया, जिसके लिए हमने बाबा को अपनाया। तो आज और कल 2 दिन हम सबकी भक्ति का लक्ष्य रहेगा। हमको जैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति, बाबा से प्यार की शक्ति अपने अंदर जमा करनी है ना। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि सभी का वेलकम फ्रंट गेट से हो रहा है। आप बहुत जल्दी आए हैं, इसमें आपका बहुत 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 स्वागत है। लेकिन हमारा आना व्यर्थ तब नहीं जाएगा जब हम अपने समय को सफल करेंगे। जो भी आ रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, हमें किस तरफ देखना है? सिर्फ बाबा, ठीक है। मुझे पूरी एकाग्रता से योग का अभ्यास करना है। कोई भी आए, कोई भी जाए, ना कोई फ़ोन अटेंड करना है, ना कोई बात करनी है, ना कोई चर्चा करनी है। डीप साइलेंस।
अभी ईशु बहन हमको साइलेंस की अनुभूति कराएंगी। साइलेंस की अनुभूति ही प्योरिटी ला सकती है। अगर हम प्योरिटी का अभ्यास करना चाहते हैं, ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता, उसके पहले आज बाबा ने कहा स्लोगन में अंतर्मुखता, उसके लिए चाहिए साइलेंस की शक्ति। तो आज ईशु बहन हमको साइलेंस की शक्ति पर बाप दादा ने हमसे क्या उम्मीद रखी है, बाबा के क्या महावाक्य हैं, वो हमसे डिटेल में चर्चा करेंगे और हमें अभ्यास कराएंगे। उसके बाद हम सब बाबा के प्यार का अनुभव करेंगे। बस इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है, क्या है, क्या है, जोर से बोलिए, एकाग्रता। नो साइलेंस। साइलेंस तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा क्योंकि आप आ गए, भट्टी में पकने आ गए, तो अब तो साइलेंस रहना होगा। मोबाइल साइलेंस, मन साइलेंस, और क्या साइलेंस, ये आंखें साइलेंस। ठीक है, बिल्कुल भी उधर दृष्टि न जाए, बिल्कुल भी कोई भी इधर उधर गुजर रहा हो मेरी दृष्टि न जाए। ये अभ्यास आज हम सब करेंगे और लास्ट में अपनी प्रैक्टिस का कंक्लूजन निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे कि कितनी देर मैं एकाग्र रही और कितनी बार मेरी आंखें भटकी। ये तो स्थूल है आंखें, जब ये स्थिर होंगी तो धीरे धीरे मन स्थिर हो जाए। ठीक है, तो हम सभी आंखों को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ईशु बहन हमारे बीच में रहेंगी। रंजना दीदी का बहुत बहुत तीव्र संकल्प है कि हमने बहुत अच्छे से हमारी बहन का समर्पण समारोह किया। अब बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम सब योग में डूब जाएं। बहुत तीव्र संकल्प है उनका। तो आपकी पालना के आधार तो रंजना दीदी हैं, उनकी पालना का भी रिटर्न यही है कि हम बस योग में डूब जाएं। जो उनकी इच्छा है मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है, तो हम सब बहुत डीप अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। साइलेंस की भट्टी के लिए आज थोड़ा संकल्प आया, क्योंकि अगर आप स्लोगन देखिए आज का, तो बाबा ने कहा दुआएं लेनी है तो क्या हो जाओ, अंदर मुखी हो जाओ। सब कुछ कर तो रहे हैं, है ना, चाहे बाहर जा रहे हैं चाहे अंदर आ रहे हैं, लेकिन अंदर की शक्ति तब बढ़ेगी जब मन साइलेंस होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई और कोई गेस्ट आने वाले नहीं हैं, आप लोग आगे आ जाओ, ताकि जो पीछे से आएंगे ना वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और बहनें भी भाइयों की तरफ आ जाओ, इस साइड आ जाओ, ताकि ये इतना चेन पूरा लगे। जिसको आगे आके बैठना हो वो आगे भी चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। ये सादा के आ जाए ताकि बहनें फिर जगह छोड़ छोड़ के नहीं दो दो रोज में ऐसे बैठ जाएंगे। ठीक है, सभी अपने मोबाइल फोन्स को क्या कर लें, साइलेंट कर लें। ठीक है, सभी तैयार हैं। रुचि दीदी ने आपको लक्ष्य तो दिया है और आज की मुरली हम सब ने पढ़ी। किस किसने आज की मुरली का मनन चिंतन मंथन किया है, हाथ उठाओ। हमारे कुछ भाई आगे आगे, बार बार अच्छा नहीं लगेगा बोलना, अपनी आगे है ना जगह, आ जाओ, ताकि बहनें जो आए ना वो इतना पीछे क्यों वो बैठे, वो भी आगे आगे बैठे। उधर से भी बहनें अगर आगे इधर बैठ जाओ तो बहुत अच्छा है, ताकि इधर से जो भी एंट्री हो जाएगी वो पीछे बैठ जाएंगे और आप 2 घंटा पूरी पावरफुल उसकी याद में, बाबा की याद में हम बैठे। तो अभी 5:40 हो गया और हम 6:15 तक क्या है शांति, क्या है और शांति को अनुभव मैं कैसे कर सकती हूँ वो करिए। भैया आ जाओ, ब्रदर भैया एक मिनट आ जाओ। सभी ओके? हाँ, तो बहुत सुंदर। पहले बाबा को याद करते हैं, फिर बाप दादा के जो वर्जन्स हैं आज, क्योंकि शांति की शक्ति के लिए बाबा ने कहा, तो हम अपने क्लास में देने आए हैं, आपको योग कराने आए हैं। तो बाबा ने जो अव्यक्त मुरली में शांति की शक्ति के ऊपर हमें बातें बताई हैं वो आपको यहाँ पर स्लाइड में चलेंगी, आप देख भी रहे हैं। लेकिन पहले हम एक स्लाइड पढ़ते हैं और फिर अंकित भाई एक बहुत सुंदर शांति की शक्ति का एक आप सॉन्ग चलाना, बाबा का गीत चलाना। तो देखिए, सब तैयार हैं?
हाँ, सब इधर उधर पावर जमा करने का साधन है अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। अब ये मुरली बाबा ने 77 में हमें इसकी मुरली के बारे में डेप्थ में बाबा ने बताया। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है, अशांत से शांत बनाने वाली है। ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, जितना इस शक्ति में क्या बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। ठीक है, अब आपने ये सुन लिया, ये बाबा के वर्जन है, अव्यक्त मुरली में लिखा है। अब थोड़ी देर इसके ऊपर क्या मेरे अंदर ये है, क्या मैं शांति की शक्ति को लाने के लिए ऐसा अभ्यास करता हूँ, या आज की मुरली में इतना सुंदर बाबा ने कहा कि जितना मैं अंतर्मुखी रहूँगी उतना मुझे सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। तो क्या वो है मेरे अंदर? तो अभी बहुत प्यार से आराम से बैठ जाएं, बैठे, अपनी आंखों को खोल के रखें। हमें आंखें बंद करके वाला योग नहीं, आंखें खोल के रखें। अगर ये अक्षर दिख रहे हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहे तो आराम से सीधे होके सामने देखें। और महसूस करें बाबा का प्यार। आज इस शांति की शक्ति को महसूस कराने वाला है, और शक्ति मेरे अंदर, शांति मेरे अंदर, और उस शांति के सागर परमात्मा से आज प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए इस शक्ति को यूज कर रही हूं। महसूस करें नुमा शाम का समय है। सब भाई बहने एक साथ एक ही संकल्प से बाबा को यही कह रहे हैं, शांति मेरे गले का हार है, शांति अंतर आत्मा को परिवर्तन करने का आधार है। चलिए इस बाबा के शब्दों को पुनः पढ़ते जाएं, और धीरे धीरे उसको अपने अंदर उतारते जाएं। चलिए शांति की दुनिया में
झुकते हैं और देखते हैं वाणी की शक्ति और साइलेंस की शक्ति। सेकेंड स्लाइड। जैसे जैसे समय को देखते जाएं, अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 1987 में वाणी की शक्ति और साइलेंस की शक्ति। वाणी की शक्ति बाप दादा ने बताया, वाणी की सेवा के साधन अगर हम देखें, चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि हम बनाते हैं और साइलेंस की शक्ति के लिए, शांति की शक्ति के साधन, शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। क्या मैं आत्मा शुभ संकल्प हर एक के लिए रखती हूँ? शुभ भावना और नैनों की भाषा को बाबा की सेवा में यूज करती हूँ। और आगे चलते जाएं। 18 नवंबर 1987 में बाबा ने बताया, मुख की सेवा, मुख की भाषा के द्वारा हम बाप का परिचय देते हैं और साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से, नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो धीरे धीरे चेकिंग अपनी करते जाएं और अपने आप को साइलेंस की शक्ति के लिए स्ट्रॉन्ग करते जाएं। वाणी की शक्ति अर्थात प्रोजेक्टर द्वारा हम चित्र दिखाते हैं और साइलेंस की शक्ति के द्वारा आप
आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हैं। तो महसूस करें इस समय बाप के साथ का अनुभव करते हुए साइलेंस में मैं आत्मा बाप का और अपना गहरे प्यार का अनुभव कर रही हूँ। वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव करते हैं और बहुत अच्छे से अनुभव कराते भी हैं। लेकिन साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का अनुभव कराएगा। अब इस बाबा के महावाक्यों को वाणी की शक्ति और साइलेंस की शक्ति महान अंतर देखते जाए और अभी से गहरे साइलेंस में जाने का अनुभव करते जाएं। अपने अपने स्थान पर फरिश्ते स्वरूप में साइलेंस में 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। मैं फरिश्ता बिल्कुल लाइट और साइलेंस की शक्ति इस साइलेंस के वातावरण में मैं महसूस कर रही हूँ। अपने आजू बाजू एक आत्मा के साथ हम पेयर बनाएं और साइलेंस में जो वाणी की शक्ति नहीं कर पाई, आज साइलेंस में रहकर मेरे चेहरे से, मेरे चित्र से बाप प्रत्यक्ष हो
बाबा की याद स्वतः ही अन्य आत्माओं को अनुभव हो, ऐसा अनुभव कराएं। एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं, आंखें खोल के रखें। और उस आत्मा को देखें, उसको भी साइलेंस की शक्ति का अनुभव करा दे। प्यारी सी मुख पर स्माइल से उस आत्मा को भी आंतरिक शक्ति से, सुख से भर दे। हे आत्मा, आप बाबा की सदा ही हो और वाणी की शक्ति से बहुत ऊपर साइलेंस की शक्ति को अनुभव करने वाली हो और कराने वाली हो। अब धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाए। पुनः बाबा की याद में अविनाशी सुंदरता का, परम धाम का अनुभव करें और महसूस करें, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। साइलेंस मुझ आत्मा का बहुत ही प्यारा, शक्तियों से भरा खजाना है। चले उस परम धाम की यात्रा पर अविनाशी सुंदरता, उस अनादि अविनाशी परमात्मा जो अनादि है, उसके साथ बहुत गहरा अनुभव करें।
जो कर लेता एक बार उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा। बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा। बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। यहाँ तुमसे मिलन की बेला अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परिलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परिलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन
अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद कर लें और बाबा शांत मन, शांत बुद्धि और शांत मेरा शरीर अब उस लवलीन अवस्था का अनुभव करने के लिए तैयार हो गया है। बाबा से इस संगम युग पर मैंने जितना भी प्यार जब जब महसूस किया है, आंख बंद करके उसको एक बार अनुभव करें। देखिए बाबा जब से मेरा आपके साथ परिचय हुआ, तब से वाणी की शक्ति को सेवा में लगाकर धीरे धीरे आज शांति की शक्ति तक मैं आत्मा पहुंच ही गई हूँ और उन अनुभवों को कुछ देर के लिए साइलेंस में रिवाइज कर रही हूँ। शांति। हम सब ने अभी साइलेंस की अनुभूति की। अभी हम
बीच में हमारी दो बहुत प्यारी सिकी नदी बहने आई हैं। वो हमारे सामने बैठेंगी और योग की अनुभूति कराएंगे। हम सभी एकदम स्ट्रेट होके बैठेंगे और 7 बार ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि करते हुए ये अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपनी बुद्धि की एकाग्रता, अपने मन की एकाग्रता मस्तक के बीच में प्रैक्टिस करेंगे। 7 बार हम सभी जैसे बैठते हैं ना, चेयर पे अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो भले हाथ पैर सीधे कर लें, लेकिन कमर सीधी और हाथ की मुद्रा में से सभी एकदम एकाग्र होकर पीठ सीधी करके बैठेंगे और 7 बार हम सभी ओम ध्वनि करेंगे। गहरी सांस अपने अंदर लेंगे। आपस में रखेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। ओम शांति। अभी हमने शांति की अनुभूति की। अभी हम बाबा के प्यार में लवलीन होने की अनुभूति करेंगे। ठीक है, बाबा हम सब का पिता है, मुझ आत्मा का पिता है, मेरा सच्चा पिता है। तो बाबा के प्यार में खो जाना है मुझे, डूब जाना है मुझे। जो मेरी रियल स्थिति है, परम धाम की स्थिति, लवलीन स्थिति, उसका अनुभव हम अभी करेंगे। जो जो डायरेक्शन मिलते जाएंगे वैसे वैसे करेंगे। हमें आँख बंद नहीं करनी है, आँख खोल के और पूरी मन और बुद्धि की एकाग्रता से बस बाबा और मैं, तीसरा न कोई। ठीक है, अभी